हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में, जहां आपके संदीप भैया हमेशा की तरह आज आप लोगों के बीच में आ चुके हैं, जहां हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर लास्ट, अभ्यास बैच डे 20। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। क्वेश्चंस का लेवल एकदम प्रो लेवल तक पहुंचा दूंगा, यानी उससे ज्यादा लेवल हो नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। भाई, क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दिए जाएंगे, जो आप लोग खुद से ट्राई करोगे। और अगर नहीं आप लोगों से होगा तो कभी हम डाउट सेशन में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे सारे बच्चे लाइव क्लासेस में जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास में अगर अटेंडेंस रहेगी पूरी तभी चलकर क्लास बढ़ेगी आगे, वरना क्लास रोक दूंगा यहीं पे, नहीं कराऊंगा मैं आगे। चलो बच्चों, जल्दी से जुड़ जाओ भाई, सारे प्यारे प्यारे मेरे नन्हे नन्हे छोटे छोटे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सारे जुड़ जाओ, और वीडियोस को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो, और बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या करा था? पिछली क्लास में हमने क्या करा था मास्टर? तो मास्टर ने करा था पिछली क्लासेस में ये वाला लास्ट क्वेश्चन, a two digit number is such that the product of its digit is 24, 18 is subtracted from the number, the digits interchange। बाबू, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन अब जो क्वेश्चन चालू होने वाला है भैया, ये आपको दे जाएगा पूरे के पूरे 5 नंबर जनाब, 5 नंबर। तो बिल्कुल इसको नहीं भूलना है, ये हमारा मकसद है, हमें इसे हासिल करके रहना है बाबू, कंप्लीट कर लेना है इसे। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन चल रही है। कितनी अच्छी बात है ना यार, ट्रेन चल रही है, क्या बात है। अब हमें ट्रेन में बैठना है, और सर्टेन एवरेज स्पीड से, यानी एक पर्टिकुलर एवरेज स्पीड से चल रही है, उसकी कुछ स्पीड होगी जिस स्पीड से ये ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है। कितना चली? 54 किलोमीटर। एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेन 54 किलोमीटर चली, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। पहले 54 चली, फिर 63 किलोमीटर चली, लेकिन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड, यानी पहले जिस स्पीड से चली थी उस स्पीड से उसने 6 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। तो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन ने पहले जो स्पीड से चल रही थी ट्रेन, वो थी x किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस कवर की? 54 किलोमीटर। और ट्रेन ट्रेवल सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 54 किलोमीटर, किस स्पीड से कवर की? x किलोमीटर पर आवर से। बाकी जो 63 किलोमीटर चली है उसमें उसने स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा लिया, स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा लिया। अब यहां पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट डिस्टेंस कितना चली है भैया? फर्स्ट डिस्टेंस चली है ट्रेन 54 किलोमीटर, यानी 54 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस चली है 54 और किस स्पीड से चली है? तो x के स्पीड से। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 54 अपॉन x आवर। इतना घंटे का टाइम लग गया भाई साहब, 54 अपॉन x आवर का टाइम उसको लग गया। अब उसने जो सेकेंड डिस्टेंस चला है, ये जो ट्रेन सेकेंड डिस्टेंस चली है वो चली है आपकी 63 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो गया? स्पीड हो गया मास्टर x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि ये x प्लस 6 कैसे आया, तो बाबू थप्पड़ पड़ जाएगा, वहीं पे आके बेड पे ही थप्पड़ मारूंगा। क्योंकि जब मैंने बोला कि जो ट्रेन थी स्टार्टिंग के 54 किलोमीटर जिस स्पीड से चली है, बाकी के 63 किलोमीटर उस स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चली है, ज्यादा चली है। पहले वाली जो डिस्टेंस है मैंने किस स्पीड से कवर करी नहीं पता था, नहीं पता था। मैंने फर्स्ट स्पीड को कहां मान लिया? x मान लिया। डिस्टेंस कितना चला? 54। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 54 अपॉन x। बाद में मैंने कितना चला? 63 किलोमीटर, स्पीड को बढ़ाया 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा जो टाइम लगेगा, फिर से बताओ मास्टर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मास्टर साहब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो डिस्टेंस दिया हुआ है 63 और स्पीड आ गया x प्लस 6 आवर।
63/x+6 आवर। अब हमें दोनों के दोनों टाइम क्लियर है। पहली डिस्टेंस मैंने इतने टाइम में कवर की, दूसरी डिस्टेंस मैंने इतने कवर की इतने टाइम में। इफ इट टेक्स 3 आवर्स, और पूरी की पूरी जर्नी करने में अपन को 3 घंटे लग गए, यानी ये डिस्टेंस सॉरी ये टाइम और ये टाइम दोनों को अगर ऐड कर दूं तो 3 घंटे आएंगे। मास्टर साहब आपको कैसे पता चला? तो जो ट्रेन में आदमी बैठा था वो आके बोला सुनो 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 मेरे को 3 घंटे लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बहुत प्यार से बोल रहा है कि 3 घंटे का समय लगा है। तुम बताओ कि पहली एवरेज स्पीड कितनी थी, ट्रेन जिस स्पीड से पहले चल रही थी वो कितनी थी। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों टाइम है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है, कुछ नमूना है, नमूना तो गाना सुने हो आयुष, नमूना जिला में कहीं बारू नहीं सुने हो वो, तो वही कुछ मेरे बच्चे जो है वो क्या है, नमूना है। तो गाना है भोजपुरी में कि नमूना जिला में कहीं बारू और कुछ मर्डर करे बुका करके। नहीं सुना अविनाश? तुमने सुना है? तुमने भी नहीं सुना, कोई बात नहीं, जाने दो। हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये टाइम और ये टाइम दोनों को जोड़ दिया, कितना टाइम आया? 3 घंटे। अब बाबू इसमें से करना क्या है? अब इसमें से अगर मेरे को कॉमन मिल जाए, जैसे 3 यहाँ पे कॉमन मेरे को दिख रहा है, दिखने के लिए और भी बड़े नंबर्स भी कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन 3 से मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 18/x प्लस, यहाँ 3 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 21/x+6 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x को करेंगे x+6 से, ये 18 हो जाएगा किससे? x+6 से, और ये 21 हो जाएगा किससे? x से, इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 18 इंटू एक्स 18x, 18 इंटू 6 कितना होता है आयुष? तुम्हें 18 का टेबल आता है? 18 इंटू 6 कितना होता है? 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया आयुष। x इंटू एक्स कितना होगा? x², x इंटू 6 6x इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ। अब यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x² + 6x किससे होगा? 1 से, यानी x² + 6x आ जाएगा इज इक्वल टू ये 18x + 21x कितना आ जाएगा? 39x + 108, 39x + 108। अब हम x को बुलाएंगे, x को बुलाने का मतलब यहाँ जो क्वेश्चन में वेरिएबल x है उसे बुलाने की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, x² + 6x - 39x - 108 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस करा, x² - 33x - 108 इज इक्वल टू 0। अब बारी है मिडिल टर्म स्प्लिट की। मिडिल टर्म स्प्लिट किस पे होगा बताओ जल्दी से? 108 को तोड़ना है भैया। कैसे तोड़े मास्टर साहब, आप बताओ ना। हाँ, कैसे टूटेगा 108? ये जाएगा 2 से, कितनी बार में? 54 बार में। 2 से 27 बार में, फिर जाएगा 3 से 9 बार में, फिर जाएगा 3 से 3 बार में, फिर जाएगा 3 से 1 बार में। सोचो सोचो, 27 और 4 हो सकता है? नहीं, 3 3 9 9 3 27, 4 नहीं होगा, 3 3 9 2 18 2 36 और 3 बिल्कुल सही है। 36 और 3 पे टूटेगा, x² - 36x + 3x - 108 इज इक्वल टू 0। अब बाबू हमने ले लिया x को कॉमन, तो यहाँ मिला मुझे x - 36। अब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी मिल गया x - 36 इज इक्वल टू 0। अब एक बार जो x - 36 है उसको लिख दिया, और एक बार जो x + 3 है उसको लिख दिया इज इक्वल टू 0। बताइए विद्यार्थी, कोई दिक्कत है, परेशानी है, कष्ट है तो हमसे बताइए। x - 36 पड़ोसी के घर गया, ये आ गया प्लस का 36 किलोमीटर पर आवर, और x + 3 0 के इक्वल कर दिया, x की वैल्यू -3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कभी माइनस में होती है क्या? कभी स्पीड आपने माइनस में सुना है क्या बाबू? आप बताओ, स्पीड कभी माइनस में सुना है तुमने? स्पीड नहीं होगा तो 0 होगा, माइनस में कैसे हो सकता है? तो 36 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर। तो पूछा है फर्स्ट एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्लियर है तो थम्स अप कर दो भैया को, क्लियर है तो थम्स अप कर दो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। आज बिल्कुल रुकना नहीं है, रुकना मना है। एक पहले ना गाड़ी आती थी पलटीना, कौन सी? पलटीना, पलटीना। हाँ, तो पलटीना का ऐड पता है क्या कैसे आता था? पलटीना झटका मना है, ठीक है, ऐसे आता था। मतलब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बैठा के लेके जा रहा था, ठीक है, और वो रास्ता जो है वो काफी खराब था, तो उसके जो सॉकर थे, हाँ स्प्रिंग जो थे, वो बहुत आसानी से उनको लेके जाने, मतलब उनको धक्का नहीं लग रहा था,
कोई झटका नहीं लग रहा था, तो उसका ऐड आता था। हाँ तभी बैन हो गई, हाँ तभी जाके बंद हो गई ना। हाँ अच्छा बनती ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसमें ऐसे ऐड आता था, पलटीना झटका मना है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन हमें आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना मना है। तो क्वेश्चन क्या था आयुष, कि एक जो ट्रेन है, ट्रेन ट्रेन में तुम बैठे हो, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग ट्रेन में ही बैठते हैं, प्लेन हम लोग देखते हैं ऊपर उड़ते हुए, देखा है तुमने प्लेन को ऊपर उड़ते हुए? कौन सा? अच्छा खिलौने वाला देखा है हमने, वो ट्रेन भी, हमने वो प्लेन भी नहीं देखा उड़ते हुए। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारा दिल बहुत बहुत अमीर है, बहुत बढ़िया। अब ट्रेन जो है आयुष ट्रैवल कर रही है, वो बात अलग है, यहाँ ट्रैवल लिखा हुआ है, इंडियन रेलवे ट्रैवल नहीं करती, वो क्या होती है, क्या होती है? हाँ वॉक करती है ट्रेन, वॉक लिखना चाहिए। और ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक प्रॉपर एक स्पीड है, उसी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, एक फिक्स स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब बीच में किसी को खुजली हुई ड्राइवर को, और उसने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, ऑलरेडी नहीं चलती है, 8 किलोमीटर और घटा दिया, भाई यही है हमारा इंडियन रेलवे। ये क्या? हाँ हाँ वही बात है। तो ये और 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, अपनी स्पीड को कम कर दी, क्योंकि हमें कम ही करना आता है, हम ज्यादा नहीं करते। फिर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, इससे ट्रेन 3 घंटे की लेट हो गई। आप लोगों ने सुना होगा, आपके मम्मी पापा जाते होंगे, सुना क्या होगा, हमेशा सुनते होंगे कि भैया ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई, ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई, ट्रेन 9 घंटे लेट हो गई। ठीक है, अब ये तो दूसरा देश तो है नहीं कि जहां लेट हो जाने के कारण लोगों का काम छूट जाएगा। हम भी बेले बैठे हैं, हम भी बढ़िया मूंगफली चाय चानी क्या माजा फ्रूटी पानी बोतल, याद हो गई है मेरे को सारी लाइनें, माजा पानी फ्रूटी पानी बोतल। ठीक है, पकौड़े वाले पकौड़े वाले समोसे ले लो, 10 के 3, 10 नहीं, 10 के 3 नहीं, 30 के 2। आप 15 का एक मिलता है, 30 के 2 समोसे बाबू, 30 के मिलेंगे। चाहिए आप लोगों को तो यहाँ स्कैनर लगा देना, बच्चे पेमेंट करेंगे, उनके घर समोसा भिजवा देंगे। हाँ टेस्ट, लेकिन हमारा टेस्ट की गारंटी है, हमारी टेस्ट की गारंटी है भाई। चलो, और ट्रेन ट्रेवल कर रहा है बाबू 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से, वो स्पीड हमें पता नहीं है। बाद में जो हमारा ड्राइवर था वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देता है, क्योंकि वो ट्रेन से उतरकर बगल में समोसे खरीदने चला जाता है, बात यही है ना, बगल वाले दुकान से समोसे खरीदने चला जाता है, जिसके कारण ट्रेन 3 घंटे लेट हो जाती है। तुम बताओ कि यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या थी, ट्रेन की यूजुअल स्पीड क्या थी? अब हमें स्पीड पता ही नहीं है, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब उस बच्चे को डिस्टेंस कितना जाना था, सॉरी ट्रेन को डिस्टेंस कितना जाना था, 480 किलोमीटर, करेक्ट है आयुष, 480 किलोमीटर। अब ये 480 किलोमीटर की हमें डिस्टेंस किस स्पीड से कवर करनी थी, x किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से कवर करनी थी, x किलोमीटर पर आवर। तो हमें टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये बात अगर किसी को नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ, बताओ? कुछ नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा समोसे खिलाने चाहिए, लेकिन उसके लिए तो 30 रुपए लगेंगे ना, तो इन्हें बोल दे पेमेंट करने के लिए, बाबू अब 30 रुपए पेमेंट करो, आपके घर समोसे पहुंच जाएंगे। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है अपना कितना 480, और स्पीड हम किससे जा रहे थे, एक्स, तो 480 अपॉन एक्स आवर में ट्रेन को छोड़ना था। लेकिन जो ड्राइवर था वो कैसा था, वो था आलसी बालक, इनर्सिया था वो, तो उसने क्या किया, ट्रेन को रोक दिया। शायद वो ट्रेन दिन में चला रहा था, क्योंकि हमारे इंडियन रेलवे जो ड्राइवर होते हैं वो रात को बहुत तगड़ा चलाते हैं ट्रेन, दिन में उनसे नहीं चलती है ट्रेन। अब उसने क्या करा कि स्पीड को क्या कर दिया, स्पीड क्या करा है, स्पीड डिक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब जिस स्पीड से भी वो चला रहा था 8 किलोमीटर पर आवर और कम कर दिया। तो अब न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, पहले हमारी स्पीड कितनी थी, एक्स थी, अब न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमें स्पीड तो पहले भी नहीं पता था, अपन को स्पीड तो पहले भी नहीं पता था, स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, ड्राइवर ने क्या किया, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। अब टाइम कितना लगेगा, वही पुराना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसा थोड़ी है कि आयुष ट्रेन लेट हो जाती है तो तुम छपरा ना जाकर पहले ही उतर जाते हो, गोरखपुर ही उतर गए कि भाई ट्रेन लेट थी हमें तो 8 ही घंटा बैठना है, ऐसा नहीं है। जब तक आपके गांव तक ये ट्रेन ना पहुंच जाए, आपके गांव के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तब तक तो आपको बैठना पड़ता होगा। अब तुम तो डिस्टेंस तो 480 जाओगे, डिस्टेंस कितना जाओगे और किस स्पीड से जाओगे बाबू,
इतना टाइम लग गया, x माइनस 8 आवर। अब ये दोनों टाइम में आयुष तुम बताओ सोच के कि कौन ज्यादा टाइम लिया है, कौन ज्यादा टाइम लिया है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला ज्यादा टाइम लिया। आयुष ने बता दिया कि नीचे वाला ज्यादा टाइम लिया। क्यों ज्यादा लिया आयुष? क्योंकि स्पीड कम हो गया, और जब गाड़ी की स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, और गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो टाइम कम लगता है। जैसे कभी कभी लेट हो जाते हो तो तुम क्या बोलते हो ड्राइवर को कि ड्राइवर साहब गाड़ी स्लो चलाओ वरना लेट हो जाएगी, कि क्या बोलते हो? जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। जल्दी क्यों चलाओ? क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां स्पीड क्या हुई है? कम हुई है, टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। स्पीड क्या हो गई है? कम हुई है, टाइम क्या हो गया है? बढ़ गया है। बहुत बढ़िया। अब ये टाइम ज्यादा और ये टाइम कम, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। 480 अपॉन x माइनस 8 से हम माइनस कर देंगे 480 अपॉन x को, जिसमें टाइम कितने घंटे का गैप आ गया? 3 घंटे का गैप आ गया, क्योंकि ये लेट हो गई ना। पहले इस टाइम पे जाना था, अब इस टाइम पे पहुंची, और तुमने बोला ट्रेन हमारी 3 घंटे लेट है, तो ये माइनस कर दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कौन है? 480। तो यहां क्या बचा? 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे? 480 को एज इट इज रहने दो, इसे क्रॉस, हाँ भेजेंगे धीरे धीरे से, आराम आराम से, नीचे नीचे क्रॉस कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब बच्चे पूछ रहे होंगे पता है उसका कि डायरेक्ट कैसे लिख दिए? अरे बकलोल साहब, x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। x इंटू 8 क्या होता है? 8x। नर्सरी क्लास का बच्चा हमारे यहाँ ये बताता है, नर्सरी का बच्चा हमारे यहाँ बताता है कि नहीं ये बताता है क्या? हाँ, किंडर जॉय बैच। हमारा बैच कौन सा लॉन्च हुआ है नर्सरी के लिए? एडवांस बैच किंडर जॉय बैच। उस किंडर जॉय बैच में हम बच्चों को बताते हैं कि x और x एक्स स्क्वायर होता है, x और 8x होता है। हमारे यहाँ बच्चे बोलते हैं भाई 1 इंटू एक्स कितना हो गया? x। बीच में माइनस का साइन, x माइनस 8 गया तो माइनस एक्स प्लस 8। अब बच्चे पता है उस क्या बोलेंगे कि मास्टरवा माइनस 8 को प्लस 8 लिखा है, उसको आता ही नहीं है। अरे बेवकूफ बच्चों, जब यहाँ माइनस है, जब दो माइनस की टकरार होती है, मुलाकात होती है, तो दोनों टकरा के क्या बन जाते हैं? प्लस बन जाते हैं। x से x क्या हो गया? कट गया। हाँ, ब्रह्मगुप्ताज लॉ। अभी क्लास 8 में हमारा जो लॉ है, 9th में, वो क्या एक लॉ बताया गया? ब्रह्मगुप्ताज लॉ। उसमें क्या बताया गया कि प्लस माइनस ये जुड़ जाएंगे और माइनस हो जाएंगे। अब 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 0। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38। ये आ गया 3840। क्या आ गया? 3840। लेकिन हम इसको और इजी कर सकते हैं, ये नहीं करूंगा, ना करूंगा, ना ना ना, मैं इसको काटूंगा 3 से। किसको? इसको। तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 160 बार में। जो आपने मल्टीप्लीकेशन करा वो हमारा गलत नहीं था, लेकिन ये जो है सिंपल हो गया और इजी हो गया। अब करो 160 इंटू 8, 0। 8 6 जा 48, कैरी 4, 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x को एज इट इज लिख देता हूं ताकि इसे बुरा ना लगे। प्लस का 1280 उधर मामा के घर गया, माइनस का 1280, और ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बताओ क्लियर है? बता दो क्लियर है। अब इसका करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, और मिडिल टर्म स्प्लिट मुझे पता है कि आप सभी को नहीं आता है, मैंने सिखाया है, तब भी आपने नहीं सीखा होगा। तो नहीं सीखा है तो पुराने वाले वीडियोस को जाकर देखिए, तब तक एक ही चीज बताते रहे। आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो यार। चलो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? x आ गया, तो यहां ले लिया x माइनस 40। अब ले लिया प्लस 32 कॉमन, तो यहां भी आ गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब एक बार लिख देंगे x माइनस 40 और एक बार लिख देंगे x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों को एक एक करके इक्वल रख देते हैं। x माइनस 40 को 0 के इक्वल रख देते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 नहीं 40 किलोमीटर पर आवर, और पॉजिटिव में तो डिस्टेंस होता है। अब एक बार x प्लस 32 को 0 के इक्वल रख देते हैं। प्लस का 32 मामा के घर गया, मामी मिल गई, माइनस हो गया। और स्पीड कभी माइनस नहीं होता, अगर स्पीड माइनस है तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बताओ क्लियर है क्या? तो हमारा स्पीड कितना आ गया बच्चों? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट आप इन क्वेश्चंस को देखना ही मत, क्योंकि जब देखोगे तो अंदर से एक फीलिंग आएगी कि भाई हमें करना चाहिए, और आप करना चाहोगे लेकिन आपसे होगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, इसे स्किप ही कर देना, ठीक है? और अगर स्किप नहीं करना, पूरे 5 नंबर चाहिए तो एक बार लपेट दो इसको बढ़िया से। चलो मैं साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है कि ना फ्लाइट, पहले आपको ट्रेन में बैठाए, अब आपको फ्लाइट में बैठाया जा रहा है।
ठीक है, ट्रेन में घूम लिए ना, अब फ्लाइट में बैठते हैं। तो फ्लाइट ऑफ 6 किलोमीटर यानी 600 किलोमीटर दूर की एक फ्लाइट है, जो कि एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, और मौसम खराब हो गया और जो हवाई जहाज है उसने अपनी स्पीड को कम कर दी। 600 किलोमीटर दूर जाना था जहाज में बैठ के, बट खराब मौसम के कारण एयरक्राफ्ट ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर स्पीड कम हुई होगी तो डिस्टेंस ज्यादा लगा होगा ना जाने में। अच्छा आप बताओ, अभी आपको बताया कि स्पीड कम होती है तो डिस्टेंस ज्यादा लगता है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन, सॉरी हम लोग गरीब लोग, देखो ट्रेन ही आता है हर बार, प्लेन तो निकलता ही नहीं है मुंह से आयुष, हमेशा ट्रेन ही आता है, बट कोई नहीं। जो प्लेन है उस प्लेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, कम हो गई। एट द टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज बाय 30 मिनट, जिसके कारण जो फ्लाइट है वो 30 मिनट लेट पहुंचती है, जहां पहुंचना होता है वहां 30 मिनट लेट पहुंचती है। तुम बताओ ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो फ्लाइट कितने ड्यूरेशन में पहुंचनी चाहिए थी अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन पे, यानी कितना टाइम उसे लेना चाहिए था। तो सबसे पहले हमें जो है फ्लाइट की स्पीड ही नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन को ना देखूं, मतलब क्वेश्चन को अभी मैंने पढ़ लिया, अगर आपको समझाऊं तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि 600 किलोमीटर दूर मुझे फ्लाइट से जाना था। अब वो फ्लाइट किस स्पीड से पहुंचाती मुझे पता नहीं है, वही पूछा है कि फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, स्पीड बता दो क्या थी और टाइम उसको कितना लगेगा। तो स्पीड हमें नहीं पता, तो स्पीड नहीं पता तो स्पीड निकालेंगे। और दूसरी बात कि अब इस फ्लाइट ने क्या करा, 30 मिनट लेट पहुंची, क्यों, क्योंकि उसकी ओरिजिनल स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। हमारी डिस्टेंस क्या था बाबू, कितना दूर जाना था अपन को, डिस्टेंस कितना जाना था विद्यार्थी, डिस्टेंस जाना था मास्टर 600 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, अगर फ्लाइट लेट नहीं हुई होती तो टाइम लेती डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 600 अपॉन स्पीड कितना, एक्स आवर, 600 बटे में एक्स आवर, इतना टाइम फ्लाइट लेती। लेकिन अब स्पीड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हो गया, 200 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड लिखेंगे रिड्यूस 200 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, बता दो, न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, अब स्पीड तो कम हो गई, तो नई स्पीड आ गई एक्स माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। नई स्पीड हमारी आ गई एक्स माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्लियर हुआ। अब इस अकॉर्डिंग टाइम कितना लगा होगा, क्योंकि पहले था कि हमें एक्स की स्पीड से हम जाते तो टाइम लगता 600 अपॉन एक्स, लेकिन अब तो स्पीड कम हो गई तो टाइम फिर लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 600 बटे में एक्स माइनस 200 आवर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखो, अगर मान लो कि आप फ्लाइट से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, रिक्शा से जाते हो, बैलगाड़ी से जाते हो, किसी भी चीज से जाओ, अब अगर वो चीजें लेट पहुंचती हैं, यानी ट्रेन लेट हो, आपकी बैलगाड़ी लेट हो, आपका जहाज लेट हो, तो इसका मतलब वो थोड़ी है कि बोलता है भैया मैं तो लेट हूं, अब तुम्हें रास्ते में उतार दूंगा, मैं चला जाऊंगा रास्ते में उतार के, लेट हो गया मैं क्या करूं। आपको तो डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा ना वो, और मुझे जाना कितना किलोमीटर, 600 किलोमीटर। तो स्पीड कम होने से डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। अब आप बताइए कि कौन सा टाइम ज्यादा है, नीचे वाला टाइम ज्यादा है या ऊपर वाला। मैं बाबू हिंदी में बोलता हूं, मैं तो इंग्लिश में बात ही नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। यहां स्पीड क्या है, कम है, यानी टाइम ज्यादा है, और यहां स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है। तो ज्यादा वाले में से कम को घटा दो, यानी 600 बटे में एक्स माइनस 200 में से माइनस कर दो 600 अपॉन एक्स, और कितने मिनट का फर्क पड़ा, 30 मिनट। अब ये दोनों आवर में है और ये किस में आ गया, मिनट में। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए 600 कॉमन ले लो, यहां आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। 30 अपॉन 60 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2। अब इसको कर दो नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस, 600 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स, और क्रॉस करेंगे बाबू तो ये आएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 200। लेकिन जितना बुकवा होगा सब, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये प्लस का 200 क्यों लिखे, और वो यही सोचेंगे कि मास्टर ने गलती कर दी। अरे बेवकूफो, एक्स इंटू वन एक्स, जब दो माइनस मिलते हैं, ब्रह्मगुप्तास लॉ क्या कहता है, ब्रह्मगुप्तास लॉ कहता है कि जब दो माइनस मिलते हैं प्लस हो जाते हैं।
क्लियर है? अब ये बाबू x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 600 गुने 200 कितना आ जाएगा, 12, कितने जीरो, 4 जीरो, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, हमने यही सुना है बट आज तक कभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया नहीं। आज करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 200x को 1 से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x। और बाबू यहाँ 12 पे 4 जीरो है, इसको 2 से करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 24 पे 4 जीरो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आयुष बहुत अच्छा कर रहा है आज। एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस का 24, 4 जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लस का था, हमने इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ, तो आ गया। अब हमें 200 चाहिए। आयुष में कैसे 200, 24 पे 4 जीरो को तोड़ के 200 कैसे लाऊं, कुछ आइडिया दो मेरे को। क्या करूं मैं क्या करूं, 200 चाहिए हमें। अब यहाँ पे हम या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे या तो डी लगाएंगे। डी लगाने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हो सकता है, 400, 200, 600, 400। ठीक है, 600 400 ओके है। एक्स स्क्वायर माइनस का 600x प्लस का 400x माइनस 24 पे 4 जीरो। मैंने बच्चों को बताया भी था कि ये कैसे निकाला जाता है, ट्रिक आप लोगों को सब बता रखा है, लेकिन ये सब चीज यूज कभी मत करना, ठीक है? नहीं तो लोग कहेंगे कि बच्चा जो है सॉल्व कर ले रहा है क्वेश्चन, तुम्हारे घर वाले किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जब आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कर लोगे तो। बताओ सही बात है कि नहीं है? अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 600 एक बार आ जाएगा और x प्लस 400 एक बार आ जाएगा। स्पीड कभी माइनस में होता है क्या? होता है, लेकिन एक बार होता है। बताओ कब, बताओ कब? नहीं, जब हमारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनकी स्पीड माइनस में चली जाती है, जीरो भी नहीं माइनस में हो जाती है। और ये प्लेन की स्पीड थी 600 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ओरिजिनल ड्यूरेशन का मतलब क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि हाँ कि टाइम कितना लगेगा फ्लाइट को पहुंचने में। तो स्पीड बाबू कितना है, 600। तो टाइम बताओ बाबू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड जो टाइम है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो टाइम आ जाएगा 1 आवर। तो जो है आप फ्लाइट जो है वो 1 घंटे में पहुंचने वाली थी बट डिले होने के कारण 30 मिनट लेट पहुंची, यानी 1.5 घंटे में पहुंची। क्लियर हो गया बाबू? आ गया समझ में? आया समझ में क्या? चलो मैं साइड रखता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट जो भी लेना है लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह? टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चंस को लपेटते चलना है, ठीक है? इसलिए आज ज्यादा टाइम नहीं है। ये हमने सबसे पहले इनको फ्लाइट में बैठाया, आयुष पहले ट्रेन में बैठे फिर फ्लाइट में बैठा दिया हमने, जहाज में बैठाया इनको, ताकि जहाज का भी क्या करे, हाँ एक्सपीरियंस कर लें, ठीक है? प्लेन लेफ्ट, ये भी जहाज वाला ही क्वेश्चन है, तो अभी इसको स्किप करते हैं क्योंकि टाइम भी देखना पड़ेगा, आगे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो इसको अभी हम हाँ होमवर्क में दे देते हैं इसको बच्चों को, लेकिन होमवर्क में दे देता हूं, अगर लास्ट में टाइम मिला तो सॉल्व करके कुछ थोड़ा बहुत बता दूंगा इसके बारे में। सेम क्वेश्चन है, यहां भी प्लेन कितना मिनट लेट पहुंचती है, 30 मिनट। पहले जाना था 600 किलोमीटर, अब जाना था 1500 किलोमीटर। सेम ही कहानी है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। अब इन बच्चों को पता है फ्लाइट के बाद कहां बैठाऊंगा मैं, बोट पे, हर जगह। पहले अपने ट्रेन में बैठा थल वायु, अब जल में, पहले थल पे गए फिर वायु पे गए, अब हम जल में लेके चलेंगे। मोटर बोट आ गए भैया, अब मोटर बोट पे ये लोग बैठेंगे। अब मोटर बोट की स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर में। स्टील वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। एक गाना सुना होगा आपने, ठहरे हुए पानी में कंकर ना डाल, सावरे मन में हलचल सी मच जाए रे। हाँ, ये पुराने जमाने के गाने हैं, हमारे बच्चे नहीं सुनते। हमारे बच्चे कौन से सुनते हैं, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, आंटी पुलिस बुला देगी। हाँ कौन सा, अच्छा नए नए गाने हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो। हाँ, अब मोटर बोट जो है स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है स्टील वाटर में, ठीक है? स्टील वाटर में ठहरे हुए पानी में मोटर बोट 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन द रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। सेम डिस्टेंस में जो अपनी नाव है वो अप स्ट्रीम में 1 घंटे ज्यादा टाइम ले रही है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। अब बच्चों को पता ही नहीं है अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है। अप स्ट्रीम कब होता है, जब पानी और बोट दोनों अपोजिट चल रहे होते हैं, जैसे बोट जा रहा है इधर और पानी बह रहा है इधर। अब मान लीजिए कि आप जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो और कोई आपका अपोज करे, तो स्पीड आपकी क्या होगी, कम होगी। और मेरी नाव जा रही है ऐसे, पानी जा रही है ऐसे, तो वो जो वाटर है वो बोट को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में नाव चलता है
उसी डायरेक्शन में पानी भी फ्लो करता है, यानी नाव और पानी दोनों एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, स्पीड आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब कि धारा की स्पीड क्या होगी, यानी पानी का बहाव किस स्पीड से है। तो हम मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो है आयुष x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। ओके सर, ये सही है सर, बढ़िया कर रहे आपने। अब देखो मोटर बोट की स्पीड कितनी थी, स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट की स्पीड कितनी थी बाबू, 18 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए मेरे को अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जिस डायरेक्शन में नाव चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर चलेगा, यानी यहाँ पे स्पीड कम होगी। मान लो मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं और उधर से हवा 10 की स्पीड से आ रही है, तो वो अपोजिट में है, तो हवा जो है मेरी स्पीड को क्या करेगी बच्चा, कम करेगी। तो यहाँ मोटर बोट की स्पीड 18 और मोटर बोट की स्पीड 18 और स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम मतलब कि वाटर, वाटर की स्पीड वो है x, तो ये हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि पानी मेरे को सपोर्ट करेगा। और जब कोई बाबू आपको जिंदगी में सपोर्ट करता है ना तो आप बहुत जल्दी आगे निकल जाते हो। जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, आपको जो आप स्टेप लेते हो लोग उसके अपोजिट जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे ग्रोथ होता है, आप जल्दी से आगे लाइफ में नहीं बढ़ते, ऐसा ही होता है। और जब आपको किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो आप तेजी से आगे निकल जाते हो। तो डाउन स्ट्रीम में वाटर आपको सपोर्ट करता है बाबू बाबू बोल के, तो 18 प्लस एक्स। और अप स्ट्रीम में बाबू वाटर जो है आपको कभी सपोर्ट नहीं करता, वो ब्लॉक मार देता है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो 18 माइनस एक्स आपकी स्पीड हो जाती है। अब टाइम तो दोनों में लगेगा बाबू, अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई अप स्ट्रीम, टाइम टेकन बाई अप स्ट्रीम। अब मान लो नाव में मैं गया, अपने स्कूल, पहले के जमाने में लोग स्कूल किससे जाते थे, नाव से, तैर के जाया करते थे। पता है जब मैं स्कूल जाया करता था आयुष, तो मैं भी जो है वो पुल क्रॉस करके जाया करता था। हम लोग के गांव के और स्कूल के बीच में एक नदी हुआ करती थी और हम लोग नदी क्रॉस करके जाया करते थे। बस फर्क इतना था कि मेरे जब पापा स्कूल जाया करते थे तो नदी के ऊपर कोई पुल, लेकिन जब मैं स्कूल जाया करता था तो नदी के ऊपर एक पुल बन गया था, तो हम लोग पुल के ऊपर से जाते थे, नदी क्रॉस करके जाते थे बट पुल के ऊपर से जाते थे। ठीक है क्या, हाँ मगरमच्छ था, लेकिन हम लोग पुल के अंदर नहीं जाते थे, मगरमच्छ से हमारी मुलाकात नहीं होती थी। ठीक है, टाइम टेकन बाई अप स्ट्रीम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात मैंने अपने बच्चों को 20 बार बोली, लेकिन ये हमारे बात नहीं सुनते, ये किसी और का बात सुनते हैं। अगर कोई और इनको कुछ बोल दे तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं अगर कुछ बोलता हूं तो इनको कोई ध्यान नहीं रहता। क्या बात है, डिस्टेंस कितना है आयुष, डिस्टेंस कितना जाना था अपने को, हमें जाना था मास्टर 24 किलोमीटर। नाव से मैं 24 किलोमीटर दूर स्कूल जाया करता था। सोचो, याद करो वो समय कितना डेंजर होगा मेरे लिए, नाव से 24 किलोमीटर दूर। और पता है उसी नदी में एक एनाकोंडा भी था। ये बात पता है हमें कब पता चली, स्कूल के लास्ट वाले दिन। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 24 और स्पीड कितना हुआ, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी थी, 18 माइनस एक्स आवर। इतना टाइम लग गया। बता विद्यार्थी, डन है कि नहीं, टाइम टेकन बाई अप स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना जाना, 24, स्पीड 18 माइनस एक्स। अब ऐसा तो नहीं है, कभी कभी वाटर आपको सपोर्ट करेगा, कभी अपोज करेगा। अब अगर मैं डाउन स्ट्रीम से जा रहा हूं, टाइम टेकन बाई डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तब भी लगेगा, 24 अपॉन डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 18 प्लस एक्स आवर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एक चीज बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा आप में दम है। बस आप एक चीज बता दोगे मैं मान लूंगा कि दम है। आप बताओ, इसमें टाइम ज्यादा लगा या इसमें टाइम ज्यादा लगा, बता दो यार, इसमें टाइम ज्यादा लगा या इसमें टाइम ज्यादा लगा। बिल्कुल यार, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम है मास्टर, मास्टर स्पीड कम है मास्टर, तो स्पीड कम है टाइम ज्यादा लग गया। इसमें स्पीड बढ़ गया टाइम कम लग गया। ज्यादा वाले में से कम करेंगे, बीच का गैप कितने का है, 1 घंटे का। फिर से क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो सुन लो यार, क्वेश्चन को सुना करो। जैसे आप उसकी बातें सुनते हो तो आपको कोई दूसरी बातें सुनाई नहीं देती, तो आप क्वेश्चन को जब देखा करो, पढ़ा करो, तो आपको कोई और दिखना नहीं चाहिए, कुछ और आप सुनाई देना ही नहीं चाहिए। क्या कर रहा है, मोटर बोट, एक नाव खड़े हुए पानी में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन 1 घंटे ज्यादा टाइम लेता है जाने में, अपने डेस्टिनेशन पे 1 घंटा ज्यादा टाइम लेता है जाने में। अगर 24 किलोमीटर की दूरी
अप स्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में उसे ज्यादा टाइम लगता है, डाउन स्ट्रीम में उसे कम टाइम लगता है। सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब तुम बताओ कि स्ट्रीम की स्पीड क्या थी, पानी की स्पीड क्या थी बबुआ, पानी का स्पीड पूछा है। नाव तो 18 की स्पीड से चल ही रहा है, पनिया का स्पीड पूछा है। तो पानी जो है अप स्ट्रीम में नाव को विरोध करता है, डाउन स्ट्रीम में सपोर्ट करता है। तो सपोर्ट में प्लस और अपोज में माइनस, दोनों का टाइम निकाल दिया। ज्यादा वाले में से कम वाले टाइम को घटा देंगे तो 1 घंटे का गैप आएगा, यहां क्वेश्चन में दिया है। अब नाव, नाव मतलब कि अभी नाव पे तो बैठा ही है मास्टर। 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब दोनों में कॉमन क्या है 24, 24 कॉमन ले जाते, यहां आ गया 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू। अब कुछ बच्चे मेरे पता है क्या करते हैं, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगते हैं, बड़े बड़े डिजिट्स आ जाएंगे, लगोगे रोने, मजा आ जाएगा, गाना गाने लग जाओगे। 24 का एज इट इज छोड़ दो, नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस का नाम सुने हो तो 18 18 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको करके देख लेना, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है, तो कोई भी चीज माइनस प्लस में होता है तो एक बार पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये समझ में नहीं आ रहा तो नर्सरी का जो किंडर जो है बैच हमारा नया लॉन्च हुआ है स्टडी विद शारदा के यूट्यूब चैनल पे, उसे ज्वाइन कीजिए। किंडर जो है बैच ज्वाइन कीजिए, उसमें हम सारी चीजें बता देंगे। 18 प्लस एक्स को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 18 प्लस एक्स, और यहाँ माइनस 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, कोई दिक्कत बता दो, कोई दिक्कत है तो जल्दी से। हाँ, ये माइनस 18 और ये प्लस 18 का हो गया, कट गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 एक्स और एक्स कितना होगा 2x, 24 इंटू 2 48x, और ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x, माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस एक्स स्क्वायर, 48x पहले से उधर है, माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसे तोड़े कैसे, 324 को कैसे तोड़े ताकि 48 आ जाए। तो आइए यहाँ पे हम जो तरीका आपको बताए थे वो अप्लाई करते हैं, यानी हम एक बार लिख देंगे क्या 4 इंटू 81, और बताइए किससे जिससे जा सकता है ये 324 किससे जाएगा बाबू, 12 से जा सकता है, 12 2 12 गुने 24 27 आ जाएगा, 12 इंटू 27। इस पे भी 48 नहीं आ रहा तो अब लास्ट में एलसीएम लेके आप ट्राई करो। 2 से जाएगा कितनी बार में 162 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 81 बार में, ये 3 से जाएगा 27 बार में, ये 3 से जाएगा 9 बार में, ये आ गया 3 और 3। अब आप देखो कि कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो आप देखो 2 2 3 3 और 3, यानी आपके पास 3 3 है, 3 3 और 3 और 2 2 है। अब इनको सोचकर आप किसी भी तरह क्या लाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लाओगे 48। तो आप देखोगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। कितने 3 थे जी आयुष, 1 2 3 4 3 थे ना बाबू, 4 3 थे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54, यानी कि 54 और 6 पे टूट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 54 और 6 पे टूट जाएगा। और जब आपको कुछ रास्ता ना दिखे विद्यार्थी तो अपने पास क्या है, कौन सी ताकत है जिससे हम निकाल सकते हैं, वो है डी, यानी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब आप देखो x कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया x प्लस 54, यहाँ माइनस 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी आ गया x प्लस 54। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब एक बार आप क्या करो, x माइनस 6 को 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। एक बार x प्लस 54 को 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 54 किलोमीटर पर आवर। जो पानी की स्पीड है, नाव चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर से, वाटर की स्पीड उस स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दे रही है, यानी वाटर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, नाव की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 12 हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, 24 हो जाएगी। बोट की स्पीड कब बढ़ती है, डाउन स्ट्रीम में। बोट की स्पीड कम होती है कब, बताओ जल्दी से, बोट की स्पीड कब कम होगी, अप स्ट्रीम में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बाबू आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा 5 नंबर का, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको मोटर बोट वाला एक और क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन में भी आपको सेम क्या करना है, मैं थोड़ी बहुत गाइड करता हूं, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना। देखो बाबू,
मोटर बोट जिसकी स्पीड जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड दे रखी है। फिर बोल रहा है इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। तो क्यों नहीं लगेगा यार, अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में वाटर और बोट दोनों एक ही को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, नाव जो होता है उसका अपोज कौन कर रहा होता है, वाटर कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है स्पीड कम होगी। अब यहां पे मान लो लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना आ गया बाबू, तो आ गया मास्टर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गया मेरे भाई x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें मोटर बोट की स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ मोटर बोट ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर। अब दो केस बनाना बिल्कुल मत भूलना, एक अप स्ट्रीम का और एक डाउन स्ट्रीम का काम हो जाएगा। अब यहां लिखिएगा अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 24 मोटर बोट है और स्ट्रीम है x, तो ये हो जाएगा 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और ऐसा इसलिए होगा, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों इसलिए होगा क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड कम होता है। ये बात आप हिंदी में अपने नोटबुक में लिख लोगे तो कोई इसमें गुनाह नहीं है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाता है, तो पहले 24 और प्लस x स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम हुआ स्पीड बढ़ा। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम, तो टाइम का फॉर्मूला वही अपना एक पुराना सा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना था सर हमें, डिस्टेंस जाना था 32 किलोमीटर, बाबू ध्यान दो डिस्टेंस कितना जाना था 32 किलोमीटर, तो 32 और अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड हो गई 24 माइनस x आवर। कोई दिक्कत है तो अभी बता दो, बताओ क्लियर हो गया। अब दूसरा टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, दोनों तो क्लियर होना चाहिए ना भैया। अगर मान लो आप गए नाव में बैठ गए और वहां डाउन स्ट्रीम है, यानी नाव का अपोज सॉरी नाव को सपोर्ट कर रहा है वाटर, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे क्योंकि आपकी स्पीड यानी आपके नाव की स्पीड और आपके वाटर की स्पीड दोनों बढ़ा देगी उसकी स्पीड को। तो टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में मास्टर कितना टाइम लगेगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है बाबू आपका 32 और स्पीड कितना आ गया मेरे भाई, तो ये आ गया 24 अपॉन x आवर। अब आपसे अगर कोई पूछे कि कौन से में टाइम ज्यादा लगे और आपको अभी भी नहीं पता, तो आपको पढ़ाई लिखाई बाबू छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भैया ने आपको बताया था स्पीड कम टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा टाइम कम। कितनी बार बोला, हिंदी में बोला मैंने, तो यानी यहाँ टाइम ज्यादा लगा है, यानी 32 अपॉन 24 माइनस एक्स ये ज्यादा टाइम है, 32 अपॉन 24 अपॉन एक्स ये कम टाइम है, और दोनों के बीच का गैप कितना है 1 का। अब इन दोनों में से 32 कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। और इसके बाद अब आप लोग खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि अब मैंने पूरा का पूरा जो फ्रेम है आपको तैयार करके दे दिया, नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे, इतना कर लोगे। चलो मैं इक्वेशन भी बनवा देता हूं आप लोगों को, एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसको, नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना है, तो इसको करोगे तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। बाबू जब भी कोई चीज माइनस और प्लस में हो तो एक बार पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस एक्स का स्क्वायर, और जब आप क्रॉस करोगे तो 24 प्लस एक्स एक बार इधर आ जाएगा, फिर माइनस में 24 और प्लस का एक्स इज इक्वल टू 0। 24 से 24 क्या हो जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, x और x आ जाएगा 2x, 2x इंटू 32 कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 2x इंटू 32 अपॉन नीचे आ जाएगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताइए कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म, इक्वेशन बन के तैयार। तो 32 2 जा 64x इज इक्वल टू 576 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर मामा के घर आया प्लस हो गया, ये प्लस का 64 पहले से ही था इधर तो प्लस 64x, और 576 आया तो माइनस हो गया। अब कीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट, काम खत्म।
हो गया, नाव की स्पीड निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बाबू आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोग खुद से करोगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में मेरे को आंसर भेज के जाओगे। कमेंट करो यार, आंसर जो है उसे कमेंट करो, क्योंकि मैं लास्ट में जब भी क्लास से फ्री होऊंगा तो आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मजा आता है कि आपने ट्राई किया, कोशिश की, करने की कोशिश तो की। ना एटलीस्ट आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि वीडियोस देखते हैं बट उन्हें लगता है कि कपिल शर्मा का शो चल रहा है, सामने मोबाइल रख देंगे और बैठ के वीडियो देखेंगे और हा हा ही करेंगे। अब जब तक आप कॉपी पे रख के लिखोगे नहीं तब तक कोनो फायदा नहीं है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। कॉपी में लिखो, हर एक चीज को लिखो जो मास्टर आपको करा रहा है। चलो जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है ये आपका होमवर्क है। केस बेस्ड स्टडी में होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई करोगे आप लोग खुद से करने के लिए। आप एक बार देख लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप कुछ भी नहीं ले सकते तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, पूरी पीडीएफ पूरा पीपीटी आपको अपलोडेड मिलेगा, जाओ यार वहां सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक केस बेस्ड स्टडी मैंने और दिया है, 2 केस बेस्ड स्टडी आपको हर पीपीटीज में मिल जाएंगे ताकि केस बेस्ड स्टडी की भी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। तो ये भी आप एक बार नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। तो कुल मिला के आपको भैया ने क्या ही होमवर्क दिया, एक केस बेस्ड स्टडी ये दे दिया, एक केस बेस्ड स्टडी ये दे दिया 2, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने प्लेन वाला आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दिया। 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया, तो कुछ बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है। और बच्चों फाइनली वो समय आ गया जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। मैंने अपना काम पूरा किया। अब आप लोगों का काम क्या बनता है कि आप हमारे दिए गए ऐप स्टडी विद शारदा को डाउनलोड कीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टडी विद शारदा आपको प्रोवाइड कर रहा है क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक क्लासेस के प्रॉपर लेक्चर्स। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इंस्टा पे एक्टिव हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, कुछ पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट जो है आपके बीच लेकर आते रहेंगे और ताकि पढ़ाई का माहौल बना रहे। कुछ बच्चे जो हमें ऑनलाइन यूट्यूब पे तो देखते हैं, लेकिन उनका मन करता है शायद ऑफलाइन में जाते हैं तो कितना मजा आता है। क्योंकि देखो अगर कोई टीचर आपको ऑनलाइन में इतना मजा दे रहा है तो सोचो उसके ऑफलाइन सेंटर्स में क्या फील होता होगा यार, बैठ के माहौल क्या सेट होता होगा। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस दिए गए एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप हमारे ऑफिस में बात कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, आप लोगों के बीच में जो है आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।